हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म। कर्म को नैतिक व्यवस्था का उपकरण यानी साधन मानना धम्म है, ईश्वर नहीं। कर्म ही नैतिकता को सुदृढ़ करता है। नंबर 1, भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम है। निम्नलिखित तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है। नंबर 2, आकाश के नक्षत्रों के चलन एवं कार्य में एक प्रकार का नियम है। नंबर 3, एक प्रकार के नियम के अनुसार ही ऋतुएं नियमित रूप से आती और जाती है। नंबर 4, एक प्रकार के नियम के अनुसार ही बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों में फल लगते हैं और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। नंबर 5, बौद्ध परिभाषा में ये सब बीज नियम तथा ऋतु नियम कहलाते हैं। नंबर 6, इसी प्रकार क्या समाज में भी कोई नैतिक क्रम है? यदि है तो यह कैसे उत्पन्न हुआ है? इसका संरक्षण कैसे होता है? नंबर 7, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उनका उत्तर सरल है। नंबर 8, उनका कहना है कि संसार का नैतिक क्रम दैवी विधान द्वारा संरक्षित है। ईश्वर ने संसार की रचना की है और ईश्वर ही संसार का श्रेष्ठ कर्ता धर्ता है। वही भौतिक तथा नैतिक नियमों का रचयिता भी है। नंबर 9, उनका कहना है कि संसार का नैतिक नियम आदमी की भलाई के लिए है, क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा। आदमी को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही होगा और ईश्वर की आज्ञा के पालन से ही यह संसार चलता है। नंबर 10, इसके पक्ष में यही तर्क दिया जाता है कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। नंबर 11, लेकिन यह व्याख्या किसी भी तरह संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि यदि नैतिक नियम ईश्वर से उत्पन्न हुए और यदि ईश्वर ही नैतिक नियमों का आरंभ और अंत है और यदि आदमी ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से नहीं बच सकता, तो संसार में इतनी नैतिक अराजकता अथवा अनैतिकता क्यों है? नंबर 12, इस ईश्वरीय नियम का क्या प्रमाण है? इस ईश्वरीय नियम का व्यक्ति पर कैसा अधिकार है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर की इच्छा पर आधारित है, उनके पास इन प्रश्नों में से किसी का भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। नंबर 13, इन कठिनाइयों पर पार पाने के लिए यह अवधारणा कुछ बदल दी गई है। नंबर 14, यह कहा जाने लगा है कि निसंदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई। यह भी सत्य है कि ईश्वर की इच्छा और निर्देश के अनुसार ही ब्रह्मांड ने अपना जीवन आरंभ किया। यह भी सत्य है कि उसने ब्रह्मांड को एक ही बार में वह सब शक्ति प्रदान कर दी जो दैवी शक्ति के रूप में अति विशाल क्रिया विधि के मूल में कार्यरत है। नंबर 15, लेकिन इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति पर छोड़ दिया कि ईश्वर द्वारा
प्रदत्त मूल नियमों के अनुसार कार्य करती रहे। नंबर 16, ताकि ईश्वर की आशंका के अनुसार यदि नैतिक नियम कार्य करने में विफल हो जाए तो इसके लिए प्रकृति ही दोषी है, ईश्वर नहीं। नंबर 17, लेकिन सिद्धांत में किए गए इस परिवर्तन से भी समस्या का समाधान नहीं होता। यह केवल ईश्वर को उसके उत्तरदायित्व से मुक्त करने में सहायक है। प्रश्न फिर भी वैसा ही रहता है कि ईश्वर को अपने नियमों का पालन प्रकृति पर क्यों छोड़ना चाहिए। इस प्रकार के अनुपस्थित ईश्वर का क्या प्रयोजन है। नंबर 18, संसार का नैतिक क्रम कैसे संरक्षित है। इस प्रश्न का उत्तर जो बुद्ध ने दिया है यह सर्वथा भिन्न है। नंबर 19, तथागत का उत्तर बहुत सरल है। यह क्रम का नियम है, ईश्वर नहीं, जो विश्व के नैतिक क्रम को बनाए रखता है। इस प्रश्न का भगवान बुद्ध ने यही उत्तर दिया। नंबर 20, विश्व का नैतिक नियम अच्छा हो सकता है अथवा बुरा भी, लेकिन भगवान बुद्ध के अनुसार नैतिक नियम आदमी पर निर्भर करता है और किसी अन्य पर नहीं। नंबर 21, कर्म का अर्थ है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कार्य यानी कर्म, और विपाक तो उसका परिणाम है। यदि नैतिक क्रम बुरा है तो इसका अर्थ है कि आदमी बुरा यानी अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक क्रम अच्छा है तो इसका अर्थ है कि आदमी अच्छा कुशल कर्म करता है। कर्म नियम धर्म का अहम अंग है। नंबर 22, बुद्ध ने केवल कर्म की बात करके ही संतोष नहीं कर लिया, उन्होंने कर्म नियम की भी बात कही है, जो कर्म सिद्धांत का ही दूसरा नाम है। नंबर 23, कर्म के नियम की बात से बुद्ध का अभिप्राय था कि कर्म का फल उसी प्रकार उसका पीछा करता है जैसे दिन का पीछा रात करती है। यह एक नियम अथवा सिद्धांत की तरह है। नंबर 24, कुशल कर्म द्वारा लाभ प्राप्त करने में कोई विफल नहीं हो सकता और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से कोई भी नहीं बच सकता। नंबर 25, इसलिए भगवान बुद्ध की देशना थी, कुशल कर्म करो ताकि उस नैतिक क्रम से लाभान्वित हो सके जो लाभ कुशल कर्म बनाए रखते हैं। अकुशल कर्म मत करो, क्योंकि मानवता को उस अकुशल कर्म से पैदा होने वाले अनैतिक कर्म से हानि पहुंचेगी। नंबर 26, यह हो सकता है कि किए गए कर्म और उससे होने वाले विपाक यानी फल के बीच कुछ अंतराल हो जाए, बहुधा ऐसा होता है। नंबर 27, इस दृष्टि से कर्म के कई विभाग हैं, जैसे विनिय कर्म यानी तुरंत फल देने वाला कर्म, उपजीवनीय कर्म यानी कुछ समय बाद फल देने वाला कर्म, अपरिवर्तनीय कर्म अनिश्चित समय पर फल देने वाला कर्म। नंबर 28, कर्म कभी कभी अवश्य कर्म की श्रेणी में भी आ सकते हैं, अर्थात ऐसा कर्म जिसका कुछ विपाक ही ना हो,
इस अहोस कर्म के अंतर्गत वे सब कर्म आते हैं जो या तो इतने दुर्बल होते हैं कि वे प्रभावी नहीं होते, अर्थात उनका कोई विपाक नहीं होता, अथवा जो अन्य सबल कर्म द्वारा उस समय प्रभावहीन कर दिए जाते हैं जब उनका फल होने वाला होता है। नंबर 29। इन सब बातों के लिए थोड़ी गुंजाइश भी मान लीजिए तो भी भगवान बुद्ध की इस देशना के दावे को ये कम नहीं करते हैं कि कर्म का नियम अटल है और लागू होकर ही रहता है। नंबर 30। कर्म के सिद्धांत का अनिवार्य तौर पर यह अर्थ नहीं कि करने वाले को ही कर्म का फल भुगतना पड़ता है और इससे अधिक इसके विषय में कुछ और नहीं सोचा जा सकता। ऐसा समझना गलत है। कभी कभी करने वाले की अपेक्षा दूसरे पर ही कर्म का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह सब कर्म का नियम ही है, क्योंकि या तो नैतिक क्रम को प्रोत्साहित करता है अथवा उससे अस्त व्यस्त कर देता है। नंबर 31। व्यक्ति आते रहते हैं, व्यक्ति जाते रहते हैं, लेकिन विश्व का नैतिक क्रम बना रहता है और उसके साथ वह कर्म नियम भी जो इसे बनाए रखता है। नंबर 32। यही कारण है कि बुद्ध के धर्म में नैतिकता को वही स्थान प्राप्त है जो अन्य धर्मों में ईश्वर को है। नंबर 33। अतः इस प्रश्न का कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है, बुद्ध ने जो उत्तर दिया है वह अत्यंत सरल और अकाट्य है। नंबर 34। इतना होने पर भी इसका सही अर्थ पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं होता। प्रायः लगभग हमेशा ही या तो इसे गलत रूप से समझा जाता है या इसे गलत तौर पर व्यक्त किया जाता है अथवा इसकी गलत व्याख्या की जाती। बहुत लोग इस बात को समझते प्रतीत नहीं होते कि बुद्ध द्वारा बताया गया कर्म नियम का सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है। नंबर 35। लेकिन बुद्ध के कर्म नियम के सिद्धांत का यही प्रयोजन है। नंबर 36। कर्म नियम का संबंध केवल विश्व के नैतिक क्रम के प्रश्न से जुड़ा है। इसका व्यक्ति के भाग्यशाली होने अथवा अभाग्यशाली होने से कोई संबंध नहीं है। नंबर 37। इसका सरोकार केवल विश्व के नैतिक क्रम के बने रहने से है। नंबर 38। इसी कारण से कर्म नियम धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है।